हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी आप कैसे करें। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा समय आप लोगों को बीत गया। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगस्त से भी पढ़कर आप मेरे प्यारे बच्चों 95% ला सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% मेरी गारंटी है कि आप जो 95% का टारगेट बनाए हो 100% आप लोगों का पूरा हो जाएगा। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगस्त से भी पढ़कर आप 95% ला सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद 95% पक्का आप लोगों का आएगा 100%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहना है कि देखिए, उम्र जो है वो थका नहीं सकती है आप लोगों को, और ठोकरें जो है कभी आप लोगों को गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती है। एक बार बस आप लोगों को टारगेट फिक्स कर देना है। एक बार आप लोगों को जिद होनी चाहिए कि इस बार 95% लाना है तो लाना है। एक बार अगर आपने टारगेट बना दिया है कि इस बार हमें अचीव करना है 95%, तो 100% कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप लोग एक गोल नहीं सेट करोगे तब तक उसको आप पूरा नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास एक जुनून होगा इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का, तो 100% मेरी गारंटी कि आप इस बार जरूर 95% लेकर आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हर एक विद्यार्थी के पास शेयर कीजिए कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो अगस्त से पढ़कर भी 95% ला सकता है। आज वीडियो में मैं इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को हर एक चीज समझाने वाला हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 100% ये जो आप लोगों का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों को होने वाले हैं, तो जुलाई जो आप लोगों का बीत गया। जुलाई जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का बीत गया। अब आपके पास समय कितने बचे हैं? तो आपके पास अगस्त, इधर आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यहां तक समय बचा है। फरवरी में तो आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक अभी तक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क अब यहां से पड़ेगा कि अगस्त से आप किस प्रकार पढ़ के मेरे प्यारे बच्चों 90% आप जनवरी तक पूरा का पूरा तैयार कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि मौका सबको मिलता है, तो इस बार मौका आप लोगों को मिला है मेरे प्यारे बच्चों टॉपर बनने का। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर टॉपर बनोगे मेरे प्यारे बच्चों। जो चीज मैं आपको बताऊंगा उस चीज को अगर फॉलो करोगे तो 100% आप टॉपर बनोगे। देखिए, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे बनते हैं। अगर हम बात करें कि टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे बनते हैं, तो देखो, टॉपर बराबर आप भी बनोगे। अगर उनके जैसा काम करोगे, जैसे वो काम करते हैं, अगर उनके जैसा काम करोगे तो टॉपर इस बार आप ही कहलाओगे। टॉपर में क्या खासियत होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि देखिए, टॉपर और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, सेम बुक वो भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक चलती है तो वो भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। ठीक है, सेम कॉपी उन लोगों की भी बोर्ड एग्जाम में मिलती है और आप लोगों को भी सेम कॉपी वही मिलती है। दो हाथ उनके पास भी हैं, दो पैर आपके पास भी हैं मेरे प्यार बच्चों। सेम पेपर उनको भी मिलता है, सेम पेपर आपको भी मिलता है। लेकिन पता चलता है कि उनका 95% आ गया, वो आपके डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए। ठीक है, और आप 65 या 70% पे ही रह गए, एवरेज स्टूडेंट में रह गए। आखिरकार ऐसा होता क्यों है मेरे प्यार बच्चों? जब सब कुछ सेम ही है तो उन लोगों का नंबर ज्यादा क्यों आता है और आप लोगों का नंबर कम क्यों आता है? ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि उन लोगों का नंबर ज्यादा क्यों आता है, कौन सा स्मार्ट वर्क वो करते हैं कि उन लोगों का नंबर ज्यादा आता है। देखिए, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है मेरे प्यार बच्चों। अगर पढ़ोगे तभी आप कामयाब होगे, नहीं तो बाद में आप लोग इतना ज्यादा पछताओगे मेरे प्यार बच्चों। इंटर तक ही, क्लास 12 तक अच्छे तरीके से पढ़ लो, इसके बाद तो ग्रेजुएशन करने लगते हैं बच्चे, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जो उन लोगों का मेन बेसिक चीज होता है वो क्लास 12 तक ही होता है। अगर क्लास 12 तक अच्छे से पढ़े हो तो वही चीज रिपीटेशन होकर आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब में पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आप पढ़ लेते हो तो जो आप लोग गवर्नमेंट जॉब पाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो में ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखोगे। आखिरकार कैसे लिखोगे कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए और 95% आप लेकर आओगे। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस प्रकार लिखोगे, कौन से गलती नहीं करोगे, मैं सब कुछ आप लोगों की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं इसका भी आंसर देने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, जो 6 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसका याद करने का ट्रिक क्या है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, उनको याद नहीं होता है। तो मैं एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके मदद से आप बहुत आसानी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चों की यह कमेंट रहता है कि मेरे की हैंड राइटिंग कैसे सुधारे। ठीक है, मतलब उन लोगों की एक कमेंट रहता है कि सर मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, तो हम नंबर कैसे ज्यादा ला पाएंगे। तो हैंड राइटिंग
कैसे सुधारोगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पेपर तक जाते जाते आपकी जो राइटिंग है बेहद अच्छी हो जाएगी। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ से आप पढ़ के 95% मेरे प्यारे बच्चों ला सकते हो, मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करना है। जो आपको बताऊंगा वो अगर फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप 100% इस टारगेट को पूरा कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों की सिलेबस जान लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक सिलेबस नहीं जान पाओगे तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। सिलेबस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हर विषय में कितने चैप्टर्स होते हैं ये जानना जरूरी है। जैसे साइंस है, साइंस में कितने चैप्टर है, मैथ में कितने चैप्टर है, उन्हीं चैप्टरों का नाम याद होना चाहिए, हर एक चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, मतलब पहले चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दूसरे चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ठीक है, ताकि उससे आप पता कर पाओगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उनको आप पहले तैयारी करोगे, ठीक है। मतलब कि एक बात अगर हम करें मतलब पूरी प्लानिंग के साथ, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि मतलब पूरी प्लानिंग के साथ जब आप तैयारी करोगे तभी आप 95% ला सकते हो। जो टॉपर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो पूरी प्लानिंग के साथ ही तैयारी करते हैं, तब जाके उनका नाम रोशन होता है और उस स्टेज पे वो पहुंच पाते हैं। तो टॉपर कैसे बनना है, मेन मुद्दा ये आप लोगों की है कि टॉपर कैसे बनना है, आखिरकार टॉपर कैसे बने। देखो टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना होगा वो करना होगा कि सेट योर गोल। एक आपको गोल निर्धारित करना ही पड़ेगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम में हमें कितने नंबर लाने हैं, मतलब कितने परसेंट लाना है। 75% लाना है कि 80% कि 85% कि 90% कि 95%। मैं तो आप लोगों को 95% वाला ही बता रहा हूँ। जितना बड़ा गोल मतलब आप अपने दिमाग में सेट करोगे उतना ही ज्यादा आप मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा परिश्रम करोगे तो उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में सेट योर गोल, एक गोल बना लो कि इस बार मुझे 95% लाना है तो लाना है, चाहे किसी भी कीमत में लाना है। तो ये आप लोगों को गोल सेट करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, बेस्ट टाइम टेबल, एक बेस्ट टाइम टेबल बनाइए और एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि जो पेपर तक उसको फॉलो किया जा सके। ये नहीं कि 2 दिन के लिए बनाए फिर इसके बाद उसको बंद कर दें। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए, हर एक सब्जेक्ट का बनाइए कि मुझे 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि मैथ आप लोगों का ज्यादा स्ट्रांग है तो मैथ पे ज्यादा ध्यान दो, या फिजिक्स आप लोगों का ज्यादा इम्पोर्ट मतलब ज्यादा अच्छे विषय है तो आप उसको ध्यान दो, नहीं। हर एक विषय पढ़ोगे, हर एक विषय में अच्छा नंबर लाओगे तभी जाके आप 95% ला सकते हो, क्योंकि हर एक विषय जो होता है वो पूरे पूरे नंबर के होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारों जो सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। सोशल मीडिया जो आजकल जो कि बर्बाद कर रही है बच्चों को, जो ज्यादा समय नुकसान कर रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जैसे इंस्टाग्राम रील हुआ, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, इसमें जो ज्यादा समय आप दे रहे हो उसको आप कम करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको पूरा बंद कर दो, बंद करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं कम करने के लिए बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा कम यूज करो, ठीक है। दिन भर में 1 घंटे आप यूज कर लो, बाकी आप पूरा का पूरा समय पढ़ने में लगाओ, ठीक है। तब जाके आप इस टारगेट को पूरा कर पाओगे। बहुत त्याग करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके आप ये अचीवमेंट कर पाओगे। तो बस मात्र 4 या 5 महीने जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए आप लोगों को, तब तक आप लोगों को इसको थोड़ा कम यूज करना है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना ही नहीं है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों आप लोग जो सोचे वो 100%, 85%, 95% जितना नंबर आप सोचे वो जरूर अचीव कर पाओगे। इसके बाद जो मूलभूत है मेरे प्यार बच्चों यही है, मेन टारगेट आप लोगों का यही है। इसी से आपको मालूम चलेगा कि 95% लाने का यही मूल मंत्र है कि अंतिम दिनों तक स्टडी करना है। आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यार बच्चों, यहीं से आप लोग पूरी की पूरी तैयारी कर पाओगे। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे करना है कि सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं से आपको पढ़ाई करना है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। कोचिंग आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ डिपेंड करो, ठीक है। कोचिंग पढ़ने के बावजूद भी 6 से लेकर 7 घंटे अपने खुद आप लोगों को पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, तब जाके सेल्फ स्टडी करोगे तब नंबर आप ला पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोगों के डेली आप लोगों के पढ़ने वो याद होने चाहिए। इसके साथ साथ मॉडल पेपर मेरे प्यार बच्चों 2025 का मॉडल पेपर भी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होगा तो उसको आप पूरा कर लीजिएगा। लेकिन आप 2024 का जो मॉडल पेपर था, 2024 का मॉडल पेपर डाउनलोड करके पूरा का पूरा उसको रट डालो मेरे प्यार बच्चों। या आप क्लास 10th में हो या 12th में हो मेरे प्यार बच्चों, दोनों के लिए वीडियो है। तो दोनों लोग अपने मॉडल पेपर 2024 वाले पुराने वाले डाउनलोड करके उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लो। और एक क्वेश्चन बैंक ले लो नया, 2025 का क्वेश्चन बैंक आ गया होगा मार्केट में, क्वेश्चन बैंक ले लो और उससे आप लोगों को डेली क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मेरे प्यार बच्चों तो यहाँ पे देखिए 3 इयर्स पेपर,
3 वर्षों का पेपर आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तैयार होना चाहिए। जैसे में 2024 वाला पिछला पेपर, आप इसके बाद 2023 का पेपर, इसके बाद 2022 का पेपर, मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 साल का पेपर आप लोगों को जितने मिल जा रहे हैं वो सारे पेपर के सेट कर डालो। एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। अगर आप 95% टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर यही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, तब जाके वो इतना नंबर अच्छा ला पाते हैं। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जितने भी हर एक चैप्टर के, जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के मान लीजिए 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप अलग अलग से कॉपी में लिखिए और उसको याद कर डालिए। इसी तरह दूसरा चैप्टर पढ़िए, उसके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको अलग कॉपी में लिखिए, उसको याद करते जाइए, डेली पढ़ते जाइए। इसके बाद प्रीवियस पेपर, प्रीवियस पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर मतलब जो अभी हाल ही में बीता है, 2024 का पेपर, 2024 का पेपर हर एक सेट का, मेरे प्यारे बच्चों, ऑल सेट का, जहां से मिल जा रहा है वहां पे ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ये मार्केट में भी जाएंगे ना तो कहिएगा कि 2024 का मुझे प्रीवियस पेपर दीजिए, ठीक है, तो वो आप लोगों को दे देगा। एक मोटी सी कॉपी मिलेगी, उसमें पूरे सेट के क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हीं को आप लोगों को तैयार करना है। फिर एक छोटा सा इंपोर्टेंट्स नोट्स बनाना है। इंपोर्टेंट्स नोट्स बनाइएगा, जो कि क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं उनका नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के अंतिम दिनों तक उस नोट्स को पढ़कर आप तैयारी कर पाओ कम समय में और अच्छे नंबर ला पाओ। तो यह था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप लोगों को उसको फॉलो करना है और पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे, तो देखिए आल फार्मूला, फार्मूला बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जैसे मैथ है, मैथ में बिना फार्मूले की क्वेश्चन आप कभी लगा ही नहीं सकते हो। तो मैथ हुआ और यहाँ साइंस हुआ, साइंस में जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री के रिएक्शन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर लगाना है तो फार्मूला आपको मालूम रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। हर एक चैप्टर के आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। देखिए अगर हम बात करें तो 85% क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि आपको हर साल जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन वो देता है। तो मैं वही हम लोग पढ़ाते हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, हाई स्कूल में मेरे प्यारों जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटर की बात करें तो इंटर में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी जाके मेरे प्यारे बच्चों आप ये पूरा का पूरा नंबर ला पाओगे। अभी मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का एक स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पे आप उसको देख लेना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका मतलब ये चाहिए कि मतलब बिल्कुल आप साफ सुथरा लिखें, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले आप करें, कम से कम 5 पेज तक आप लोगों को काट पीट नहीं करनी है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे रखा हूं, जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना। और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक मैं अगर आपको बताऊं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी याद कर पाओगे कब, कि उस क्वेश्चन को लिख लिख कर याद करोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद करना है तो लिख लिख कर याद करोगे, तो उससे क्या होगा कि हैंड राइटिंग में भी सुधार होगा और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद भी हो जाएगा। क्योंकि लिख कर जो याद करता है, एक बार जो याद हो जाता है वो कभी भूलता नहीं है, इसलिए लिख लिख कर याद करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही रामबाण था जो लास्ट में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताया। अगर ये पूरा का पूरा जो मैं आपको स्टेप बताया सब कुछ अगर आपको तैयार है, तो समझ लीजिए कि 95% यहाँ से आप लोगों के बिल्कुल क्या है, क्लियर है। तो वही जो चीज मैं बताया वही तैयारी आप लोगों को करना है 2025 में। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।